वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट टाइम हमने लिटरल देन वेरिएबल्स को देखा था, किस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और लिटरल्स का क्या यूज़ होता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरिएबल की डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं और इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है और वेरिएबल के सिंटेक्स क्या क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल के डाटा टाइप्स में दो किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं, जिसमें प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव रेफरेंसेस। प्रिमिटिव डाटा टाइप में बुलियंस, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड इंटीजर्स आ जाते हैं और नॉन प्रिमिटिव में अरेज, स्ट्रिंग्स, क्लासेस, इंटरफेसेस, इनम और ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जब कोई भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो एक वेरिएबल एक खास मेमोरी की हीप में एक स्पेस लेता है जिसमें वो वैल्यू को असाइन करता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि इंट एज इज इक्वल 20, यानी कि हमने एज के वेरिएबल को 20 असाइन किया है। डाटा टाइप से इसकी इंटीजर है और एज इसका वेरिएबल नेम है और वैल्यू हमने 20 असाइन की है। रैम के अंदर वेरिएबल ने एक स्पेस ली है और एक मेमोरी एलोकेट कर दी है और उसमें वैल्यू कौन सी है, 20। और ये इंटीजर्स ये और जितनी भी डाटा टाइप्स हैं इनकी एक ख़ास एक कह लें कि एक फिक्स साइजेस है जिसमें वो उतने साइज का मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट करता है। मेन जो टॉपिक था हमारा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही था कि डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं और हम अब नेक्स्ट देखेंगे इसके प्रैक्टिकल में कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जिसमें हमने देखा है बुलियन, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके पास बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग आता है और फ्लोटिंग में फ्लोट, डबल। कैरेक्टर में आपके पास कैरेक्टर। अब चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। एक्लिप्स को ओपन कीजिए। ये जो लास्ट वाला प्रोजेक्ट है इसको आप क्लोज कर लें। अब आपने क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। एज यूजुअल हमने लास्ट में चेक किया था कि किस तरीके से एक नया प्रोजेक्ट जावा के अंदर एक्लिप्स यूज़ करते हुए हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो आप मेरी पहली और सेकंड वीडियोस को फॉलो करें कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपली आपने फाइल को क्लिक करना है, देन न्यू को क्लिक करें और जावा प्रोजेक्ट के अंदर आपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। लेक्चर 3 है आज हमारा। देन आपने नेक्स्ट को क्लिक करना है, क्लिक ऑन फिनिश। यहाँ पर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, आपके पास दो फोल्डर आएंगे जिसमें एक JRE सिस्टम लाइब्रेरी एंड सोर्स को क्लिक करें और यहाँ पर आपने एक क्लास क्रिएट करनी है। पैकेज नेम दे लें आप कोड कॉम डॉट कोड मेगा। क्लास का नेम आप ने क्या रखना है, तो मैं क्लास का नेम डाटा टाइप डेमो के नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली। मुझे एक पब्लिक मेथड चाहिए मेन, तो मैं इसको चेक कर देता हूँ। देन फिनिश को क्लिक कीजिए। आपके पास क्लास क्रिएट हो चुकी है। प्रोजेक्ट आपके पास जावा का ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था हमने। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि इसकी मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप्स हैं। तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। हाउ टू क्रिएट वेरिएबल
डिक्लेरेशन। इसमें आपके पास चीज़ें आती हैं जिसमें फर्स्ट पे आता है आपके पास डाटा टाइप, यानी कि इसको इस तरह ले लें कि डाटा टाइप। सेकंड पे आपके पास आता है वेरिएबल नेम, ठीक है। थर्ड वन आपके पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। देन आपके पास आती है वैल्यू। ये आपके पास ऑप्शनल होती है, आप सिंपली सिर्फ वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शनल होती है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पे हमारा जो सिंटेक्स है उस पे इसको बोलते हैं सिंटेक्स वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग टाइप का। तो फर्स्ट पे आपने डाटा टाइप यूज़ करनी है, तो स्ट्रिंग, ये आपके पास डाटा टाइप आ गई। देन आपने वेरिएबल नेम देना है, तो मैं वेरिएबल नेम दे देता हूँ पर्सन नेम, ये वेरिएबल मैंने नेम दे दिया। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, या तो मैंने आपको कहा कि ये एक मतलब कि असाइनमेंट ऑपरेटर विद वैल्यू एक जो है ना ऑप्शनल पैरामीटर है, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप सिंपली इसमें इसको आप इस तरह सिंपली इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली वेरिएबल को डिक्लेयर किया है विदाउट वैल्यू असाइनमेंट। इसमें यहाँ पर आप लिख लें, हमने लास्ट टाइम कमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कमेंट्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आपको ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो सिंगल लाइन कमेंट के बारे में पढ़ा था और मल्टी लाइन कमेंट के बारे में पढ़ा था। तो हम यहाँ पर मल्टी लाइन को यूज़ करते हैं, जिसमें हम थोड़ी सी अपनी डॉक्यूमेंटेशन लिख लेते हैं कि हम क्या चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट वैल्यू। तो ये हमारे पास जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है ये विदाउट वैल्यू डिक्लेयर हुआ है। हम इसमें मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल लाइक अ कंटेनर, यानी आप इसमें कोई भी वैल्यू भर सकते हैं, लेकिन वैल्यू आप वही वैल्यू भर सकते हैं जो आपने डाटा टाइप यूज़ किया। अगर तो आपने डाटा टाइप स्ट्रिंग की यूज़ किया तो स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी, अगर आपने डाटा टाइप कोई इंटीजर यूज़ किया तो इंटीजर की वैल्यूज़ आएगी। इसी तरीके से जो डाटा टाइप यूज़ करेंगे वही वैल्यू आप उसमें असाइन कर सकते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं कि हम इस पे वैल्यू किस तरह असाइन करते हैं। यानी कि ये समझ लें कि एक गिलास है और उस गिलास के अंदर आप कोई भी वैल्यू मतलब कि अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं गिलास के अंदर पानी भी डाल सकता हूँ, शरबत भी डाल सकता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें मशरूम मैं डाल सकता हूँ। इसी तरीके से वेरिएबल के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, लेकिन हम प्रोग्रामिंग में हम उसमें एक डाटा टाइप ख़ास मखसूस एक डाटा टाइप यूज़ करते हैं, वही वैल्यू उस पर असाइन की जाती है। सेकंड हम यूज़ करते हैं डिक्लेयर वेरिएबल विद वैल्यू। हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे इस तरीके से स्ट्रिंग my var equal hello
फर्स्ट पैरामीटर आपके पास जो आया वो है स्ट्रिंग डाटा टाइप का, एंड सेकंड आपके पास वेरिएबल नेम है, एंड थर्ड वन असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल, एंड द लास्ट वन इज वैल्यूज, योर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है जिसमें आप साथ में वैल्यू को असाइन करते हैं। मैं इस वैल्यू को मैं इस तरह भी कर सकता था कि जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया पर्सन नेम, तो मैं इसको बाद में भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। जिस तरह इसका नाम मैं दे देता हूँ हामिद। लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि जब हम किसी भी, क्योंकि आपका जो कंपाइलर है वो रीड बाय रीड कोड को रीड करता है, तो हमने देखा था कि किस तरीके से जब हम वैल्यू को साइन कर रहे थे और जब उसको आउटपुट करवाते थे तो कौन सी वैल्यू शो होती थी, और किस जब हम दोबारा से उस वेरिएबल में वैल्यू रिप्लेस करते थे तो सेकंड टाइम कौन सी वैल्यू प्रिंट होती थी। तो वो वाली लास्ट वाली अगर आपने वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप देख लें किस तरीके से हम वैल्यू को रिप्लेस कर रहे थे। तो लेकिन ये है कि इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम अगर इसमें सिस्टम डॉट आउट system.out.println, अब यहाँ पर println के अंदर आपने वैल्यूज देनी है इसको कि कौन सी वैल्यू आपने शो करवानी है। तो मुझे चाहिए, मैंने पर्सन नेम शो करवाना है, तो मैं वेरिएबल का नेम लिखूंगा पर्सन नेम। सेकंड में मैंने शो करवाना है माई वार विद वैल्यू असाइनमेंट, जो मैंने सेकंड पे वैल्यू को असाइन किया था। अब आप इसको कंट्रोल एस करके सेव करें, देन इसको रन करें। अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, आउटपुट क्या रिजल्ट शो होगा। आप देखें कि इसमें हामिद आया है, देन हेलो, ये आउटपुट था हमारा। हम अब दूसरी जो डाटा टाइप्स हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं, इंटीजर को देखते हैं, इंटीजर की वैल्यू और डाटा टाइप्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। इंटीजर में हम यूज़ कर लेते हैं इंट एज इज इक्वल 25। अब मैं शो करवाना चाहता हूँ कि हामिद की एज जो है वो 25 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हामिद मेरे पास पर्सन नेम ऑलरेडी अवेलेबल है, अब मैंने इसको ज्वाइन करना है जिसमें हामिद एंड एज को आप यूज़ करेंगे कि हामिद की एज क्या है, हामिद एज इज़ 25। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने एक इसी तरीके से आपने इंटीजर का वेरिएबल, इंटीजर की डाटा टाइप लिखी और एक एज नेम का वेरिएबल लिया और असाइनमेंट ऑपरेटर करके आपने 25 उसको वैल्यू असाइन कर दी। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा पर्सन नेम प्लस अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं। आप चेक करें कि हामिद एज इज़ 25 इसमें आ रहा है, मुझे ये हामिद और एज इकट्ठा नज़र आ रहा है आपको लिखकर। इसमें थोड़ी सी हम इसको स्पेस दे देते हैं ताकि ये क्लियरली हमें नज़र आए। तो अब हम इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो हामिद एज इज़ 25। अच्छा, इसमें नई चीज़ आपके लिए ये है कि आपने देखा है कि मैंने पर्सन नेम लिखा प्लस ऑपरेटर का साइन लगाया, उसके बाद सिंबल यूज़ किया, देन मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये एज इज़ लिखा, देन फिर साइन प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया, देन एज। प्लस का ऑपरेटर क्या चीज़ है, जब भी आप
प्लस के ऑपरेटर को किसी स्ट्रिंग के साथ यूज़ करोगे तो ये आपकी स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा, यानी कि कंबाइन करेगा, इकट्ठा करके लिखेगा। और अगर आप इसको किसी नंबर के साथ आप यूज़ करेंगे तो ये एज आ उसको ऐड करेगा। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। ये आपने सिंपली इसको ये क्या किया है कि स्ट्रिंग को ज्वाइन किया। स्ट्रिंग को जो जावा के अंदर स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए आप प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम एक दो वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम उसको सम करना चाहते हैं, तो ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि अगर आप दो वेरिएबल को यूज़ करते हैं, अगर तो वो स्ट्रिंग है, यानी कि अगर दो वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रिंग है, अगर उसके दरमियान में आप प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करेगा। अगर तो वैल्यू इंटीजर है या डबल है या इस तरह की कोई कैलकुलेशन वाली वैल्यूज़ हैं तो वो क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा। तो इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिसमें एक आपको एक स्ट्रिंग की भी एग्जांपल बताता हूँ और सेकंड अदर कैलकुलेशन वैल्यू भी नंबरिंग की भी एग्जांपल दिखाता हूँ। इस तरह करते हैं कि हम एक वैल्यू ले लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 5 and int b is equal to 6। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों का रिजल्ट चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस b। अब मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूं और इसको हम चेक करते हैं। आप चेक करें कि फोर्थ लाइन में आपके पास 11, ए में आपके पास 5 है और बी में आपके पास 6 है। इन दोनों को उसने ऐड किया है और आपके पास 11 आ गया है। अच्छा, अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, स्ट्रिंग ज्वाइनिंग। आप क्या करें कि दो वेरिएबल लें, एक से फर्स्ट नेम यहाँ पर आप लिख लें हामिद एंड सेकंड नेम आप लिख लें खान। तो अब मैं इसको इस दौरान मैं इसको फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम, अब इसको आप कंट्रोल सेव करके रिजल्ट को शो करवाते हैं। आप देखें कि इसने क्या किया है, हमने जब किसी दो इंटीजर की वैल्यूज़ को जब प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया था तो उसने उसको कैलकुलेट करके 11 दिया था। अब इसने हामिद खान को इकट्ठा कर दिया। अब मैं चाहूँ तो इसके दरमियान अब मैं आपका टास्क ये है कि आपने ये करना है कि यहाँ इसमें आप रिज़ल्ट आप इसका देखें कि यहाँ पर इसके रिज़ल्ट के अंदर इसने हामिद खान को इकट्ठा कर दिया है। इसमें थोड़ी सी स्पेसिस देना चाहता हूँ मैं, तो किस तरह, वैसे तो ये आपका टास्क भी है, तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक लें और इसको क्या करें कि इसमें थोड़ी सी स्पेस किस तरीके से ऐड हो सकती है, आप उसको, हमने ऊपर अभी एग्जांपल देखी है, लेकिन आप उसी को अगर आपने उसको अच्छे तरीके से समझा तो आप इसमें एक एडिशन करें। इस दोनों में हामिद खान के दरमियान आपको एक स्पेस चाहिए। तो किस तरीके से ऐड करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है कि मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए, तो मैं इन्वर्टिस कोमास के अंदर इस तरह से एक स्पेस दे दूंगा। तो अब मैं इसको करूंगा तो इसने क्या किया, हामिद खान को शो करवा दिया है, स्पेस दे दिया है। तो कुछ अदर डाटा टाइप्स हैं, आप उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी आप अगर आप इसकी डेप्थ की तरफ जाना चाहते हैं तो आप खुद से
इसको देख लें कि इसकी डाटा टाइप्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं और किस इसका मकसद क्या है और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक आदि और एक एग्जांपल दे लेते हैं हम। डबल वैल्यू है जो उसका डाटा टाइप जो है वो किस लिए यूज़ होती है। डबल में हम वैल्यू जो है वो पॉइंट की वैल्यू जो हमारी होती हैं वो उसको हम यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू है वैल्यू 1 एंड 2.5 and double value to 2.6। अब मैं इसको वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 कंट्रोल सेव। अगर आप किसी भी पॉइंट की वैल्यू को कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डबल करते हैं। इस तरीके से हर डाटा टाइप का पर्पस डिफरेंट है, आप अपने पर्पस के हिसाब से उस डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। आप देखें कि इसने लास्ट वन पे 5.1 इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल रिजल्ट जो है आपके पास 5.1 आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके।